हमारे देश में अनेकों ऐसे प्राचीन और शक्तिशाली मंदिर हैं जो अपने चमत्कारों और अनोखी प्रथाओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों से जुड़ी परंपराओं और चमत्कारों पर भक्तों का अटूट विश्वास है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक बेहद प्रसिद्ध मंदिर की अनोखी परंपरा के बारे में। हम बात करने वाले हैं तिरुपति बालाजी मंदिर की, जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। ये मंदिर भगवान विष्णु के रूप में भगवान श्री वेंकटेश्वर को समर्पित है और हर साल यहाँ करोड़ों की संख्या में लोग दुनिया भर से दर्शन करने आते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर को देश के सबसे अमीर मंदिरों में माना जाता है। इस मंदिर से कई रहस्यमय बातें जुड़ी हुई हैं। इस मंदिर की सबसे अनोखी बातों में से एक ये है कि यहाँ श्रद्धालु अपने सिर के बाल अर्पित करते हैं और इस मंदिर में हर साल लाखों की संख्या में भक्त अपने बाल दान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है और इसके पीछे का क्या कारण है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिरुपति बालाजी मंदिर में जो भक्त अपने बाल अर्पित करते हैं, भगवान उन्हें 10 गुना आशीर्वाद और समृद्धि प्रदान करते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि बाल दान करने वालों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। इसके अलावा इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार समस्त लोगों के कल्याण के लिए एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया। जब यह प्रश्न उठा कि इस यज्ञ का फल किसे समर्पित किया जाए, तो फिर कहीं ना कहीं इसका निर्णय ऋषि भृगु को करने के लिए कहा गया। ऋषि भृगु सबसे पहले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, फिर भगवान शिव से मिले, लेकिन उन्हें दोनों में से कोई भी इस यज्ञ का फल प्राप्त करने योग्य नहीं लगा और अंततः वो बैकुंठ धाम पहुंचे, जहां भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। जब ऋषि भृगु बैकुंठ पहुंचे तब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे और उन्हें ऋषि के आगमन का आभास नहीं हुआ। इसे भृगु ऋषि ने अपना अपमान समझ लिया और क्रोधित होकर भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर पैर से प्रहार किया। तब भी भगवान विष्णु शांत रहे और विनम्र भाव से ऋषि का पैर पकड़ते हुए बोले, हे मुनिवर, आपके चरण को कहीं चोट तो नहीं आई? भगवान की इस विनम्रता और सहनशीलता को देखकर ऋषि भृगु को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने यज्ञ का फल भगवान विष्णु को समर्पित करने का निर्णय किया। भगवान विष्णु के प्रति भृगु ऋषि द्वारा किए गए अपमान को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत दुखी हुई। उन्हें यह उचित नहीं लगा कि भगवान ने इस अपमान का प्रतिकार नहीं किया। क्रोधवश लक्ष्मी जी बैकुंठ धाम छोड़कर पृथ्वी पर आ गईं और यहां निवास करने लगीं। भगवान विष्णु ने उन्हें ढूंढने के लिए अनेक प्रयास किए, पर सफल न हो सके, लेकिन उन्होंने पृथ्वी पर श्रीनिवास के रूप में अवतार लिया और इस समय भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने भी उनकी सहायता के लिए क्रमशः गाय और बछड़े का रूप धारण किया। बाद में माता लक्ष्मी ने पृथ्वी पर पद्मावती के रूप में जन्म लिया और समय पर श्रीनिवास एवं पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ। विवाह की कुछ आवश्यक रस्में पूरी करने के लिए भगवान विष्णु ने कुबेर देव से धन उधार लिया था। उन्हें वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वो ये ऋण ब्याज समेत चुका देंगे और कहते हैं इसी कारण आज भी भक्त भगवान विष्णु का ऋण उतारने के प्रतीक के रूप में दान करते हैं और इसी परंपरा के अंतर्गत बालों का दान करने की प्रथा चली आ रही है। ऐसा विश्वास है कि जो व्यक्ति तिरुपति बालाजी मंदिर में अपने बाल अर्पित करता है, उसे भगवान कई गुना धन समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और उस पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। वहीं एक और कथा के अनुसार बहुत समय पहले भगवान बालाजी की मूर्ति पर असंख्य चींटियां इकट्ठी होकर एक टीले के रूप में जमा हो गईं। हर दिन एक गाय वहां आकर उस टीले पर अपना दूध अर्पित करती थी और फिर चली जाती थी। जब गाय के स्वामी को इस बात का पता चला तो वो क्रोधित हो गया और गुस्से में आकर उसने गाय पर वार कर दिया। उस वार से न केवल गाय घायल हुई, बल्कि भगवान बालाजी की मूर्ति के सिर पर भी चोट लगी और उनके बाल झड़ गए। तब माता नीला देवी ने भगवान की पीड़ा को देखकर अपने बाल काटकर उनके सिर पर रख दिए। उनके इस त्याग से भगवान बालाजी का घाव भर गया और प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि बाल व्यक्ति की शोभा का प्रतीक है और तुमने मेरे लिए उसका त्याग किया है। अब से जो भी सच्चे मन से भक्त अपने बालों का दान करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी।
तभी से तिरुपति बालाजी मंदिर में बाल दान करने की परंपरा की शुरुआत हुई। मंदिर के समीप स्थित नीलाद्रि पर्वत पर माता नीला देवी का भी भव्य मंदिर स्थित है। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।